ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं भोपाल की, जहां समी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार 4 लोगों की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है, मगर अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सुप्रीम कोर्ट के वकील हाजी हारून से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भोपाल के सिमी इनकाउंटर को तो आप जानते होंगे, कई साल पहले इनकाउंटर किया गया। महाराष्ट्र के शोलापुर से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उनका ताल्लुक सिमी से बताया गया था, जिसमें से एक शख्स का इनकाउंटर में मौत हुई। बाकी 4 लोग जो है अब भी जेल में बंद हैं। उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट के जरिया जो है कबूल कर ली गई है, लेकिन अब तक उनकी जमानत नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज सुप्रीम कोर्ट के वकील हाजी हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, क्यों नहीं जमानत हो रही जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अजीब सा मामला है। पहली बात तो ये है कि ये मामला शोलापुर का था, मध्य प्रदेश और भोपाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो ज़बरदस्ती यहाँ की अदालत में वो मुकदमे को डाल दिया गया और उससे उनका ख़ानदान, उनके घर वाले बहुत परेशान हुए, क्योंकि इतनी शोलापुर से भोपाल आना, बार बार आना, वकीलों के साथ मिलना, मुलाकात करना, ये बहुत दुश्वार वाला मामला था। और उसके बाद इनकाउंटर भी हो गया। इनकाउंटर में शोलापुर का एक शख्स जो है खालिद जो है मारा गया। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। अब जो है बड़ी मुश्किल से जो है लोगों ने कोशिश की, जमीयत-उलमा हिंद ने कोशिश की, जमीयत-उलमा की टीम ने कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 लोगों की, मोहम्मद सादिक, इस्माइल, उमैर और इरफान की जमानत के आर्डर हुए हैं। लेकिन दुश्वारी अभी भी भोपाल, क्योंकि वो भोपाल के लोग नहीं हैं और भोपाल में उनका कोई मिलने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो इसकी वजह से जमानत में भी दुश्वारी हो रही है। अल्लाह ने चाहा कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे और जमानत हो जाएगी। लेकिन हम इसमें ही कहना चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात अगर हों तो वहीं की अदालतों में पेश किए जाना चाहिए, न कि इस तरह का ऐसी कोर्ट बना दी जाए जिसमें लोग परेशान हों। तो पूरा अदालत क्या मांग रही है? भोपाल अदालत भोपाल की जमानत भी मांग रही है और शोलापुर की जमानत भी मांग रही है। अगर उसमें शोलापुर की जमानत मांग ली जाती तो वो कोई मुश्किल नहीं था, उनके खानदान के लोग वहां हैं, यहां तो उनका कोई भी नहीं है। अब कौम के लोग अगर कुछ करेंगे तो ठीक है, वो हो जाएगा रास्ता, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार है। होना ही चाहिए कि मुकामी ही लोग जमानत दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो फिर लोकल अदालत में मामला कैसे आया? नहीं, ये लोकल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जमानत क्योंकि नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हिदायत जारी की कि इनकी जमानत जो शर्तें आप लागू करना चाह रहे हैं वो लागू करके जमानत दे दीजिए। तो यहाँ की अदालत ने ये शर्तें लगा दी हैं कि आप जमानतदार जो है 4 का लोकल भोपाल का भी लाइए और शोलापुर का भी लाइए। तो हमारी दुश्वारी है कि वो लोकल है ही नहीं, वो लोगों का ताल्लुक है ही नहीं भोपाल से, वो लोग कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना इस वाकई से कोई ताल्लुक है। तो ये इसकी हम मजम्मत करते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाना चाहिए हमेशा, और जहां का मामला वहीं रखना चाहिए। ऐसे हालात हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी जो है शोलापुर की जो लोग जो है 4 भी उसमें मौजूद है जेल में, उनके मामले में लोकल अदालत ने कहा है कि जो है शोलापुर के साथ साथ जब तक भोपाल के जमानतदार अदालत में पेश नहीं किए जाते तब तक उनकी जमानत अर्जी कबूल नहीं की जा सकती है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के